नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट को पढ़ा था कि प्रश्नों के अंदर आपको क्या था कि जी इतने व्यक्ति हैं, इतने घोड़े हैं, इतने ये हैं, लीजिए। तो आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। रहे आपके प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और मैं ये अभी रिसेंट 2024-23 में आए हुए पेपर के प्रश्नों के साथ शुरू कर रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर क्षण में दुगनी हो जाती है। अब देखिए, एक बैग में चीजें डबल हो जाती हैं हर एक मिनट में, इन एवरी मिनट। थिंग्स डबल इटसेल्फ इन एवरी मिनट। कहता है यदि वह टोकरी 1 घंटे में भरी हो तो बताओ आधी कब होगी। अब सब लोग पता क्या करते हैं, 1 घंटे में पूरी है तो आधी होगी 30 मिनटों में, पर नहीं, हमें कंडीशन क्या है कि टोकरी हर मिनट में डबल हो जाती है। दैट मीन्स अगर वो टोकरी 60वें मिनट पे पूरी भरी थी, पूरी कंप्लीट थी, तो 59 मिनट के टाइम पे वो टोकरी 1/2 थी। 58 पे वो 1/4 थी। 57 पे वो 1/8, क्योंकि हर सेकंड में वो अपना अपना डबल होती जा रही है। तो अगर वो 60वें मिनट में पूरी 1 हुई है तो 59वें मिनट में वो 1/2 थी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 59, विच इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है ना आसान। बस एक बुद्धि लगानी थी कि हर क्षण में दुगनी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न। के की आयु ए से दुगनी है। के की आयु ए से दुगनी है। अगर ए एक्स का है तो के की वैल्यू है 2x। कहता 10 साल पहले 10 ईयर एगो, के की वैल्यू में से भी 10 माइनस कर दो और ए की वैल्यू में से भी 10 माइनस कर दो। ठीक है जी, 10 साल पहले की संख्या आपके सामने आ गई। अब कहता है जी 10 साल पहले के ए से 7 साल बड़ा था, तो ए को 7 से इंटू कर दो, तो 7x - 70 बराबर 2x - 10। तो ये एज बेस्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको करवाया भी था। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो मतलब a 12 साल का है और k 24 साल का है। अब आपके सामने प्रश्न क्या नीचे दिया गया, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो दोनों की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 12 और 24। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 और 24, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए जी, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया। दो संख्याओं का क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है आपको दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात 6:5 है। देखो इसका ना बेसिक समझ लो। अगर आपको इसका बेसिक समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए। लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। कहता है जी दोनों नंबरों में अगर योग कर दें तो x + y, और दोनों का डिफरेंस कर दें x - y, तो उनका रेशो है 6:5। तो यहां से क्रॉस सेक्शन में 5x + 5y बराबर 6x - 6y, तो 11y = आ जाएगा x। तो इनका रेशो आ गया 1:11। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:11 या 11:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 11:1, विच इज ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। चलो जी, ये आपका CGL 2023 का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देखिए,
मोहित और सुदेश एक ही दुकान पर पेन और नोटबुक खरीदते हैं, दोनों ने अलग अलग खरीदे हैं। ये ना आप लोगों ने अगर 10th क्लास में मैथ्स में 3rd चैप्टर पढ़ा हो ना, ये वैसे क्वेश्चन है एक्स वाई की वैल्यू वाले, समझ के चलिएगा। नहीं पढ़ा भूल गए तो वो एक अलग बात है, पर एक कंसेप्ट देखो। मोहित और एक दुकान से पेन खरीदने गया, उसने 3 पेन लिए और 6 नोटबुक लिए, 180 रुपए दे के आ गया। दूसरा सुदेश गया, 5 पेन और 2 नोटबुक खरीद के आया, 116 रुपए दुकानदार को दे आया। तो पेन की वैल्यू x मान ली, नोटबुक की वैल्यू y मान ली। कहता तो बताओ मोहित ने नोटबुक पे कितने खर्च किए हैं। तो नोटबुक पे खर्च करने हैं तो आप यहां से वैल्यू निकाल दीजिए, खुद सोचिएगा। देखो अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूं तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, 5 × 15, 3 दूनी 6 और ये एक 348। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, ये तो आपस में कट जाएंगे, यहां बचेगा 12x और यहां आ जाएगा आपके पास 220, 20, 20, 168, 168। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 14। तो मतलब कॉपी की वैल्यू आ गई आपके, सॉरी पेन की वैल्यू आ गई 14 रुपये। पर हमें ये बताना है कि मोहित ने कॉपी पे कितने खर्च किए हैं। तो उसने तो 3x + 6y = 180 खर्च किए। तो x की वैल्यू है 14, तो 14 तिया 42 रुपए इस पे खर्च किए। तो बाकी बचे हुए जो पैसे उसने यूज किए हैं 138 रुपीज, वो यूज किए हुए हैं नोटबुक पे। तो आंसर आ जाएगा 138 रुपए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आ गया फिर एज बेस्ड प्रॉब्लम वाला। लो जी, अगला क्वेश्चन है, रीना और उसके पिता की आयु का योग 60 है और उनकी आयु का अंतर 36 है। मतलब फादर की मान लो x, रीना की मान लो y। जब भी आपके पास योग वाले प्रश्न और अंतर वाले प्रश्न हो ना, हमेशा ऐसे ही करना है। फादर प्लस डॉटर का टोटल है 60, फादर माइनस डॉटर का टोटल है आपका 36। तो रीना के पिता की आयु क्या है? डिफरेंस 2x = 96, x = 48। तो उसके पिता की उम्र है 48 वर्ष और रीना की आयु निकल के आ जाएगी 12 वर्ष। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपने डायरेक्ट ऐसे कर देना है। और देखिए फादर को ही x मानना है, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस और उसको माइनस करोगे। पिता में से पुत्री की आयु माइनस होगी तो प्लस का रहेगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के पास। 17 लोगों का औसत आयु, ये आपने मैथ्स में एजिस में भी पढ़ा होगा और मैंने आपको जब एजिस पढ़ाया था तब बताया भी था। 17 लोगों का औसत है 39, ठीक है जी। पहले 9 लोगों का औसत है 35 और पिछले 9 लोगों का औसत है 44। तो बताइए 9वें व्यक्ति की आयु क्या है? सीधा सीधा इसमें कंसेप्ट यूज करो भाई, इसको इंटू 9 करोगे इसकी वैल्यू, इसको इंटू 9 करोगे इनका टोटल और इन्हें आपस में इंटू कर दो तो इनका टोटल, और इन दोनों के टोटल में से इस वैल्यू को हटा दोगे तो जो मिडलिस्ट पर्सन है उसकी वैल्यू निकल आएगी। क्यों निकलेगी समझिएगा। अगर मैं 1 से लेके 9 और 9 से लेके 17 तक की वैल्यू लिखूं तो भाई मेरा 9 यहां भी काउंट हो गया और मेरा 9 यहां भी काउंट हो गया, 2 बार वो काउंटिंग हो गया। पर अगर मैं 1 से 17 लिखूंगा तो 1 बार 9 हट जाएगा और केवल ये बच जाएगा। तो इसीलिए सीधा सीधा 1 to 9, 9 to 17 इन्हें ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए। अब देखिए इनका क्या आएगा। 17 9 × 153, 3 ऊपर 15 ऊपर, इसको आ गया 17 × 51 और 15 कितना हो जाएगा 66, 163, ठीक है जी। अब 44 को 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, 396। 35 को 9 से करेंगे, 35 ही है ना, हाँ 35 को 9 से करेंगे 9 × 27 और 45, 315। तो ये टोटल आ जाएगा 711। 711 में से आप 663 माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 48, ठीक है जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 वर्ष। तो जो बीच वाला व्यक्ति है उसकी आयु आ जाएगी 48 वर्ष। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, रहे अपनी स्क्रीन पे। लो जी, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था,
हमारे पास दूसरे एग्जाम में था कि जी 1200 लोगों के समूह में, और ये देखो दो, चलिए वेस्ट बंगाल के एसएससी एग्जाम में आ रखा है, टोटल व्यक्ति हैं 1200, वही कहता है जी 15 सैनिक के ऊपर एक कप्तान है, तो ये अभी हमने किया 15 के ऊपर एक है, 15 और एक 16, तो 16 को इससे सीधा सीधा मार्क बार डिवीजन करोगे तो कितना आएगा 75, 75। मैंने बताया था आपको ट्रूप के लिए कहे, गिफ्ट के लिए कहे, लकी ड्रॉ के लिए कहे कि 15 के ऊपर एक लकी ड्रॉ है, तो 15 प्लस एक 16, टोटल वैल्यू को डिवीजन मार देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए अगला प्रश्न कहता है जी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है, फादर और सन, तो इसकी मान लो x, ये हो जाएगा 60 माइनस x, क्योंकि टोटल दोनों का 60 है। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो भाई फादर को भी 5 साल पीछे ले जाओ और बेटे को भी 5 साल पीछे, इसमें से 5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 55 माइनस x। अब क्या कहता क्या है कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, तो बेटे को 4 से इंटू कर दो और दोनों को बराबर रख दो, यहां से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 5 के 20, 5 के 20 220 माइनस 4x, ठीक है जी, तो ये 5x बराबर 225, यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45, तो फादर की एज हो जाएगी 45, बेटे की प्रेजेंट एज हो जाएगी 15। तो अब पूछ रखा है कि पुत्र की अब की आयु क्या है, तो पुत्र की आयु है 15। इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न की ट्रिक क्या लो, बेसिक क्या लो, नोट क्या लो, डायरेक्ट हम बनाएंगे। कहता है जी किसी वृत्त की त्रिज्या को 90 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 99 कर दे। ऐसे प्रश्न ना आपको हमेशा एसएससी सीजीएल में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो मैथमेटिकली अगर नहीं पूछता तो रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन जरूर डाल देता है। देखो जी क्वेश्चन क्या है आपके पास कि रेडियस थी 90 और नई रेडियस कर दी है 99। कहता तो बताइए कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंस पता करना है और परसेंटेज में आपको बताना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाय में और इनटू 100। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सीधा सीधा एक चीज को देखा कि इन सभी के बीच में ना पाई कॉमन है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो मैं पाई को पहली बार निकालता हूं मेरी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। पाई से पाई कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरी ब्रैकेट में और बाय में आर का स्क्वायर, और इसको इनटू करना है 100। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए, 90 प्लस 99 189, 99 माइनस 90 इंटू 9, बाय में आर का स्क्वायर, आर है 90, तो स्क्वायर लिखने की जगह 90 इंटू 90 लिख लो, बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 9 से कट के 10, एक जीरो कट गई, एक जीरो से ये एक जीरो, 9 से कट के आ गया 21%। ना आपको शुरू से भाग करना है ना गुना करना है, सीधा सीधा लास्ट में आके ऐसे काट के वैल्यू निकालेंगे तो विश्वास मानिए 40 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है जी। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, आंसर इसका हो जाएगा बी 21%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है जी जब एक संख्या x को उससे अगली संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल, अब देखो उससे अगली संख्या x, तो अगली संख्या हो जाएगी x प्लस 1, इसका गुणनफल है 1260। यदि x संख्या में संख्या y जोड़ दी जाए तो आपका योग 106 होता है। तो y का मान ज्ञात कीजिए और y और x धनात्मक हैं,
तो मेरी बात याद रखिएगा, ये आ गया x और x प्लस 1। आगे कंजिक्यूटिव नंबर्स, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जब भी कंजिक्यूटिव नंबर निकालने हो तो जो ये नंबर दे रखा है ना, इसको फैक्टराइज कर लो और कंजिक्यूटिव फैक्टर ढूंढो। 2 पे 6, 2 पे 3 0, 2 पे 3, 2 पे 1, 2 पे 5, ठीक है, 3 पे 1 0 5, 3 पे 35, फिर आपका जाएगा 5 पे और 7 पे, तो 7 पंजा 35 दिए 105, 315 दूनी 660। अब इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि आपके फैक्टर प्राइम नंबर सॉरी कंजिक्यूटिव नंबर्स बने, एक दूसरे के मल्टीपल। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 35, फैक्टर बन गए 36, 35 एंड 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी 35, तो वह नंबर हो जाएगा 35 और दूसरा हो जाएगा 36। तो इसकी वैल्यू आ गई 35 बराबर 106, y की वैल्यू आ जाएगी 1 और 7 71, 71। सिर्फ आपको समझाने के लिए कंसेप्ट में थोड़ा आराम से चलाया जा रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन ज्यादा से भी ज्यादा 40 सेकंड से ऊपर का नहीं है। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि 2 कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो मैंने फैक्टराइज कर दिया कंजिक्यूटिव नंबर में, और मुझे दिख रहा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 7 पंजा 35, तो फैक्टर बन गया 35 इंटू 36। स्मॉलेस्ट नंबर x है तो x की वैल्यू छोटी वाली हो जाएगी 35। अगर x 35 है और दोनों का टोटल कितना 16, तो इधर से घटा दो आपका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 71। और देखिए क्वेश्चन किस में आ रखा है, एसएससी सीजीएल 2022 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं। एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं, फूलों की संख्या प्रत्येक दिन दुगनी हो जाती है। यदि तालाब में 6 दिनों में पूरा भर जाता है तो तालाब आधा कब था? वही बात भाई, 6th डे पे पूरा हो जाता है, 1 कंप्लीट हो जाता है। वो कहता है कि वो तालाब आधा कब था, हाफ। अब याद कीजिए मैंने बताया था 6th डे पे फुल होता है, तो उससे जस्ट पहले वाले दिन 5th डे वो चीज हाफ थी, क्योंकि उसको वरदान है वो नेक्स्ट डे डबल हो जाएगी। तो अगर वो 1/4 पूछता तो 4th डे वो 1/4 था, 3rd डे वो 1/8 था, क्योंकि हर दिन वो डबल होता जा रहा है। तो 5th डे पे उस तालाब में टोटल हाफ था। ये KVS 2020 का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है जी कुछ संतरे 40 विद्यार्थियों में बांटने हैं। लीजिए, कुछ संतरे 40 बच्चों में बांटने हैं। स्टूडेंट कितने हैं भाई? 40। संतरों की संख्या नहीं पता, मान लो x है, 40 बच्चों में बांटने। यदि वहां 20 विद्यार्थी है तो प्रत्येक को 5 संतरे कम मिलते हैं। मान लो पहले हर बच्चे को x संतरे मिल रहे थे, तो टोटल संतरे हो गए 40x, है ना जी, ये टोटल हो गए। अब कहता है कि अगर 20 स्टूडेंट का नंबर 20 फालतू हो जाए तो कितना हो गया? 60। अब मिलने वाले प्रत्येक की कितनी होगी? 5 कम। तो 60 इंटू दिस 60x माइनस 300, तो ये भी कितना आ गया? ये भी वही संतरे आ गए जो उन बच्चों में बटे हैं। पहले बटे थे 40x, अब बटे ये, तो ये तो संतरे तो बराबर होंगे दोनों कंडीशन में। तो 40x बराबर 60x माइनस 300, 300 इधर आके पॉजिटिव का होगा 20x, x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो मतलब 15 इंटू 40 टोटल संतरे हो जाएंगे 15 चौके 60, 600 संतरे। आंसर डी 600। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 600। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। उसने टोटल संतरों की संख्या पूछी है और ये जो 15 निकली थी ये था कितने उस टाइम पे संतरे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाह, कहता जब किसी संख्या को उसकी अगली संख्या के साथ, जब किसी संख्या को उससे अगली संख्या और दूसरी ऐसी संख्या जो उसको अगली संख्या के 4 गुनी है, जब किसी संख्या को उसकी अगली संख्या में और दूसरी संख्या ऐसी जो उससे अगली 4 गुनी में जोड़ दिया जाए तो तीनों संख्याओं का योग 95 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी,
एक संख्या है 16, उससे अगली है 17, 17 वाली जो संख्या वो उससे 4 गुनी है 68, 68 प्लस 17 दैट इज 85 प्लस दिस योर आंसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 16। ऐसे को आप हमेशा विकल्पों से बनाइएगा, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा और सीधा सीधा सेट भी हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ए और बी दी गई संख्याएं हैं, ए के वर्ग और उसके घन का योग, तो मतलब ए का स्क्वायर कर दो और ए का क्यूब कर दो, ये टोटल है 399। संख्या बी का वर्ग और उसके घन का योग, बी का स्क्वायर और बी का क्यूब 189 है। तो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी। अब आप यहां देखिए, यहां पे आप अगर फैक्टराइज भी करें या नॉर्मल भी निकालें तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस ए, और ये किसके बराबर है 399। ठीक है जी, 399 के बराबर है, तो इसके फैक्टर कर लीजिए। वही केस पकड़ लीजिए जो अभी मैंने सिखाया था, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिये। ठीक है जी, और किस पे जाएगा ये 133 किसी पे जाएगा नहीं, 399 दे रखा है ना। हाँ वही संख्याओं का, अच्छा योग का वर्ग क्या होगा, व्हाट इज द ऐड ऑफ दैट। चलो देखते हैं, 216 और 36 तो नहीं, 399, 343 और 349 390 होते हैं, तो ये 7 तो नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि इसका 343 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर मैं ऐसे नंबर सोचूं तो 7 तो नहीं है। अगर मैं कहीं और जाना चाहूँ 133 जाता है 9 पे जाएगा, नहीं जाता जी। 133, 17 सते 133। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको 7 पे करूं, 7 एकम 7, 7 तीन 63। ठीक है जी, और ये आ गया 19, तो ये आ गया 21 और 19, और फैक्टर यही बन रहा है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन रहा। 3 इंटू 7 इंटू 19, और ये कंजिक्यूटिव नंबर नहीं बन रहा। हाँ 21 इंटू 19, पर ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो स्क्वायर में हो, और किसी नंबर का स्क्वायर बने तभी बात बनेगी, नहीं तो ये नहीं बनेगी। और इसको आप सिंथेटिक डिवीजन से मैं करवा नहीं सकता, तो इसके लिए तो भाई हम चलेंगे विकल्पों से नहीं अंकों से। अब सीधा सीधा अगर इसका लॉजिक सोचे, दो संख्याएं ए का वर्ग और उसी के घन का योग 399 है, तो ऐसा नंबर सोचिए जिसका क्यूब 399 से छोटा हो। 343, हाँ जी, और अगर ये 343 है 7 का, अब उसी का वर्ग 49, तो अगर इसे ऐड करूं तो ये आ जाएगा आपका 192, 392। अच्छा संख्या ए, अरे ठीक है भाई, ठीक है, वही कहूँ ना, 3 संख्याएं हैं, संख्या ए भी इंक्लूड है, ये गलती है हमसे। ठीक है जी, चलिए, तो यहां से मैं वही कहूँ कि 7 होना चाहिए, और इसमें होगा 9, क्योंकि 729 उसी के आसपास का है। 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर और 9 खुद, सबको जोड़ेंगे तो 9, और ये टोटल 819 हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया 7, बी हो गया 9, 7 और 9 16। अब हमें 16 का वर्ग पता करना है 256। इतना दिमाग फुकवाया एक ही क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा ए 256। चलिए, तो अगला प्रश्न, दिमाग की भाई। चलो, 4 व्यक्तियों की आयु का योग 86 है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का औसत क्या होगा। 4 की आयु का योग 86 है, 4 साल पहले, हर कोई 4-4 साल छोटा होगा, तो 16 साल छोटे हो गए और वो 70 के हो गए। अब उनका औसत करना है, तो औसत करने के लिए 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 7 चौक 28.5, 17.5, आंसर डी। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, कहता है एक निश्चित धनराशि को दर्शन, स्वाति और निर्वित के बीच में बांटना है। निर्वित को 339 रुपए मिले, दर्शन और स्वाति के बीच में वितरित करने की राशि के लिए 5, 6 और 7 के अनुपात को लिया गया है। तो बताइए कि कुल धनराशि क्या थी।
तो मिलेंगे अगली क्लास में, इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।